वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले तमाम खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको मेजबान रखे। मेरा एक सवाल है कि जिस तरह नमाजों का टाइम होता है, फीका हनफी का नमाजों का टाइम है, फीका शाफी का भी है, नमाजों का टाइम अलग है। तो अब मसला ये है कि हम जब दफ्तर में नमाज पढ़ते हैं 5 बजे का टाइम स्टार्ट होता है, तो 5 बजे आजकल आपको पता है कि असर का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार नमाज जो ना 4:45 बजे पढ़ लें, जमात करवा लें, तो नमाज का टाइम तो होगा। लेकिन हम चूंकि ये कहते हैं कि यार अभी फीका का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो अक्सर बीच में इस टाइप के लोग भी होते हैं। फिर वो कहते हैं यार जब तुम इमामों को मानते हो तो फिर इमाम शाफी के टाइम पे नमाज पढ़ लो, इसमें क्या है। तो इसके लिए काइंडली मुझे कोई अच्छी दलील बता दे ताकि उस हिसाब से हम लेके चलें इनको, और दूसरों को बताए भी कि किस हिसाब से हमें नमाज का पढ़ने का हुक्म है और नमाज पढ़ लेनी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, जरा काइंडली बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, चारों आइमा हजरात का तल्लुक जो है वो अहले सुन्नत व जमात से है। हम मुकल्लिद हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। जो भी जिस इमाम का मुकल्लिद है, जिस इमाम को वो फॉलो कर रहा है, तो उसके जुमला मसाइल पर वो अमल करता है। हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जुमला मसाइल पे हम अमल करते हैं। हम हनफी हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक उस वक़्त अभी नमाज असर का वक़्त नहीं हुआ, अभी नमाज ज़ुहर का वक़्त होता है। तो नमाज ज़ुहर के वक़्त में अगर नमाज असर अदा करेंगे तो आपकी नमाज तो नहीं होगी, आपकी नमाज तो अपने वक़्त में होगी, अभी वक़्त असर का दाखिल ही नहीं हुआ। तो अगर आप 4:45 बजे, जिस तरह के आजकल वक़्त असर का जो है वो 5 बजे शुरू हो रहा है, अगर आप 4:45 बजे नमाज अदा कर लेते हैं तो शरई तौर पर हनफी मसलक के नज़दीक आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि अभी तक वक़्त ही नहीं हुआ। नमाज की फर्जियत का हुक्म होता है उसके वक़्त में, अगर वक़्त ही नहीं हुआ तो आप पे नमाज फर्ज ही नहीं। लिहाजा आप नमाज उस वक़्त अदा करेंगे जब वक़्त होगा। वो जब नमाज असर का वक़्त जो है वो 5 बजे होता है, 5 बजे के बाद आप नमाज अदा करेंगे तो आपकी नमाज असर अदा होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।